गोवा के बर्च रोमियो लेन क्लब में जो हादसा हुआ, जो आगजनी हुई, इसमें 25 लोगों की मौत हो गई है। इनके रिश्तेदार जो दीपक हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। क्या कोई लोकल बॉडी कभी वहाँ गया ही नहीं होगा वो ये देखने के लिए कि वहाँ पर एंट्रेंस कैसा है, वहाँ पर एग्जिट कैसी है, क्या वहाँ पर एक भी वो कह रहे इतनी बड़ी आग लग गई और कोई अलार्म फायर अलार्म नहीं था कि आज 25 लोग मरे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये बात यहीं खत्म हो गई है, तो आगे और भी लोग वहाँ जाएंगे। साल भर कई लोग कई जगह पर जाते हैं। तो भाभी ने ये बताया कि विदिन 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था और वो जैसे बाढ़ आती है ना, वैसे वो आग की लपटें धीरे धीरे फैलने लगी और उससे ज्यादा धुआं था। मतलब आग से ज्यादा वहां पर धुआं था। तो वो कहने लगी भाभी धुआं इतना ज्यादा होगा कि हमको अपने बगल में खड़ा कौन इंसान है वो नहीं दिख रहा था। काफी देर तक चिल्लाती रही और सब ये बोले कि सबको बाहर निकाल दिया, कोई नहीं है वहां पे। 25 लोग मरे हैं, सिर्फ 25 लोग नहीं मरे, 25 लोगों के साथ उनका 25 परिवार, यानी कि अगर मिनिमम 4 लोग भी माने तो आपने 100 लोगों के परिवार, 100 लोगों को आपने तबाह कर दिया। 28-30 से ज्यादा रेस्टोरेंट मैंने सुने हैं कि रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं। आप इनको नीलाम करवाइए ना, आप इनको नीलाम करवाइए और एक एक परिवार पे बांट दीजिए उनको। गोवा के बर्च रोमियो लेन क्लब में जो हादसा हुआ, जो आगजनी हुई, इसमें 25 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले में अजय गुप्ता जो क्लब के ओनर हैं, पार्टनर हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। 2 सगे भाई सौरव लूथरा और गौरव लूथरा को भी थाईलैंड में डिटेन किया गया है, उन्हें भारत लाया जा रहा है। ऐसे में जो पीड़ित हैं, विक्टिम हैं, उनका परिवार है, वो क्या सोच रहा है इसे लेकर हम इनसे बात करते हैं। एक जो घटना हुई 25 लोगों की मौत की, उसमें विनोद कबड़वाल, कमला कबड़वाल, अनीता जोशी और सरोज जोशी, इन 4 लोगों की मौत हुई। कुल 5 सैलानी इसमें जिनकी मौत हुई, उसमें ये 4 थे, चारों दिल्ली के थे, एक ही परिवार के थे। इनके रिश्तेदार जो दीपक हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। दीपक जी, आप बताएं कि ये जो पूरी घटना हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से? और उसमें ये भी खबर है कि आपकी एक जो भाभी हैं भावना जोशी, वो बच गई थी, इस पर आप बताएं सर। देखिए ये पूरी जो घटना है वो पूरी सिर्फ नेग्लिजेंसी थी, चाहे अथॉरिटीज की कह लीजिए, चाहे आप ये कह लीजिए कि मैंने जो वहां पर हम भी क्योंकि वहां पर गए थे घटना के बाद, हमको जब खबर मिली तो हमने जो देखा कि लोग वहां के कह रहे थे कि यहाँ पर आज तक कभी गोवा में ऐसा मतलब कभी नहीं हुआ, ये गोवा में सबसे बड़ा इंसिडेंट है जो यहाँ पर हुआ है। तो शायद इस वजह से वहां पर जो लोकल बॉडीज थी या वो थी, उनकी प्योर नेग्लिजेंसी थी। क्योंकि जैसा हमें पता चला कि वो इलीगली वहां पर चल रहा था, तो अगर वो इतने साल से लगभग 1-1.5 साल पहले तो उसको डिमोलिश करने के लिए भी कह दिया था, जो आप न्यूज में भी आप दिखा रहे हैं, मैंने कई जगह इसको पढ़ा, तो उसके बावजूद भी वो चल रहा था। और उसके अलावा वो इतना बड़ा नाइट क्लब था, जितना मैंने भाभी से बात हुई कि वहां पर लगभग 150 से 200 लोग वहां पर उस समय मौजूद था। तो वो इतने सारी गैदरिंग कर रहे थे, उसके बावजूद वहाँ एंट्रेंस एक था और उसी से एग्जिट थी और उसी से एंट्रेंस था। तो सारी जो चीज थी वो नेग्लिजेंसी थी कि क्या कोई लोकल बॉडी कभी वहां गया ही नहीं होगा वो ये देखने के लिए कि वहां पर एंट्रेंस कैसा है, वहां पर एग्जिट कैसी है, क्या वहां पर एक भी वो कह रहे इतनी बड़ी आग लग गई और कोई अलार्म फायर अलार्म नहीं था, यानी कोई फायर अलार्म बजा ही नहीं। तो इसका मतलब वहां, और लोग वो कह रहे थे कि जो वाइन के गिलास उसमें पानी भर भर के उससे आग बुझाने में लगे हुए थे, वो भी जो लोकल लोग थे, जो लोकल नहीं मतलब जो वहां पर आए हुए लोग थे वो बुझा रहे थे। तो कैसी मतलब किस तरीके की ये मैनेजमेंट, मिस मैनेजमेंट कह लीजिए उसको, मिस मैनेजमेंट किस तरीके का था, ये अगर हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, तो यही समझ में आता है कि उसमें जो आप कह रहे हैं, जो आप लूथरा ब्रदर्स आप कह रहे हैं, उनकी तो नेग्लिजेंसी है ही है, लेकिन साथ में जो लोकल बॉडीज हैं, जो वहां पर जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो सेफ्टी मेजर्स को देखें। इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस गोवा, जो पूरे विश्व में टूरिस्ट प्लेस के नाम से जाना, टूरिस्ट प्लेस के लिए फेमस है, अगर आप वहां पर इस तरह की नेग्लिजेंसी हो रही है तो आप सोचेंगे जो बाकी छोटे मोटे एरियाज हैं वहां पर कैसे चल रहा होगा। ये हम सबको, हमारे को, या जो भी जितनी भी अथॉरिटी, जितनी भी सरकार है, सबको सोचना पड़ेगा कि आज 25 लोग मरे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये बात यहीं खत्म हो गई है, तो आगे और भी लोग वहां जाएंगे। साल भर कई लोग कई जगह पर जाते हैं। तो लोकल बॉडीज को मेन जो काम है, ये लोकल बॉडीज अथॉरिटीज का है कि उनको ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो प्रोटोकॉल्स है वो प्रोटोकॉल फॉलो हो। लेकिन वहां एक भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ था, वो इलीगल था। उसके बाद वहां पर किसी तरीके की कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, कोई अलार्म बजा, कह रहे कुछ भी नहीं पता। और ना सबसे बड़ी बात थी, इतना बड़ा फायर इंसिडेंट हो गया, किसी ने वहां पर आग बुझाने की कोशिश भी नहीं करी है, बता रहे। सिर्फ जो लोग वहां पर टूरिस्ट थे उन्होंने ही, कुछ लोगों ने वहां पर पानी डालने की कोशिश करी और वो नाकामयाब रहे जी। सर आप ये एक बार हमें शेयर करें, बताएं कि आपका जो परिवार है वो
गोवा कब गया था, परिवार के कितने मेंबर्स थे, और ये जो बर्ज क्लब है वहाँ लोग कब पहुंचे, कैसे प्लान बना इनका? ये 5 की रात की या लगभग सुबह, इनकी पहले फ्लाइट 5 की शाम की थी, पर वो शायद डिले हो गई थी, कुछ चक्कर था। फिर ये 6 को वहां पर पहुंचे थे, और 6 की शायद रात को ये इस क्लब के लिए यहाँ पर गए, और ये 5 लोग गए थे। 5 लोग में मेरे ताऊ जी के जो छोटे बेटे हैं विनोद कबडवाल, और उनकी वाइफ भावना कबडवाल, और मेरे उनके ताऊ जी के ही बड़े बेटे नहीं जा पाए थे, और उनकी वाइफ गई थी कमला कबडवाल, और उनकी वाइफ मतलब इन दोनों वाइफ की उनकी बहनें थी दो, अनीता जोशी और सरोज जोशी। ये 5 लोग वहां पर गए थे। 5 लोग जब ये शाम को उसी दिन 6 की शाम को ये वहां पर क्लब में गए, तो जितना मतलब उन्होंने मैं उनसे जान पाया वो यही था कि ये लगभग 11:15 पे 11 सवा 11 के करीबन ये वहां पर पहुंचे थे उस क्लब में, ठहरे जी किसी और होटल में थे। जी 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 जी। और उसके बाद क्या हुआ, जो भाभी आपकी उस इस पूरे हादसे में जो बचकर आई हैं, क्या बातचीत हुई, उनसे क्या बताया उन्होंने? हाँ, क्योंकि एक तो वो काफी मतलब पैनिक में थी, तो जितना उन्होंने मुझे बताया वो यही था कि वो ये चारों पांचों लोग एक ही साथ खड़े थे। एक लेफ्ट साइड में ये खड़े, ऐसे मतलब एक राउंड यू टाइप का हॉल सा था, नीचे वो कुछ डांसर वगैरह कुछ प्रोग्राम चल रहा था, जी। सब लोग देख रहे थे, काफी लोग थे और काफी गहरे। बेली डांसर डांस कर हाँ रही थी उस वक्त, हाँ, तो डांस पीछे डांस से कर रहे आग थे। लग रही है। नहीं, इन्होंने क्या, जो मेरे भैया थे विनोद कबडवाल, जी उन्होंने सामने देखा कि वहां पर ना हल्की चिंगारी हो रही थी, इतनी बड़ी आग नहीं थी, जी मतलब बहुत छोटी सी आग थी। तो उन्होंने जो है वहां पर जो स्टाफ था उनको जाकर ये बताया कि भाई ऊपर आग लग रही है हल्की फुल्की। उनको भी ऐसा नहीं लगा था कि कोई इतनी बड़ी बात है, जी पर उन्होंने ये बोला कि हाँ, उन्होंने जो भाभी ने जो बताया कि ऊपर आग लग रही है, इसको बुझाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस बीच में क्या हुआ कि वो, क्योंकि ऊपर शायद वो बता रहे हैं कि ऊपर जो वो पाम लीव्स की बना हुआ था छत, या कुछ ऐसी चीज थी जिसमें जल्दी से वो आग पकड़ रही थी। जी। तो भाभी ने ये बताया कि विदिन 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था, और वो जैसे बाढ़ आती है ना, वैसे वो आग की लपटें धीरे-धीरे फैलने लगी, और उससे ज्यादा धुआं था। मतलब आग से ज्यादा वहां पर धुआं था। तो वो कहने लगी भाभी कि धुआं इतना ज्यादा होगा कि हमको अपने बगल में खड़ा कौन इंसान है वो नहीं दिख रहा था। और फिर भगदड़ मचनी शुरू हुई। तो भैया ने बहुत प्रयास किया लोगों को ये बोलने का कि भाई पैनिक मत करो, पैनिक मत करो, धीरे-धीरे निकलते हैं, धीरे-धीरे निकलते हैं। लेकिन जब एक बार भगदड़ मच जाती है तो फिर नहीं रुक पाती। जी तो वो लोगों को निकालने के लिए, हटाने के चक्कर में वो भाई पीछे होते चले गए, और भाभी भीड़ के साथ-साथ वो कह रही थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि अंधेरे में, वो धुएं में मैं कैसे करके गेट से जब बाहर आ गई, तब उन्हें ये होश आया कि उनको आंखें, बहुत थोड़ा टाइम लगा, 2-3 मिनट लगे अपने आप को संभालने में। तब उन्होंने पाया कि उनके तो फैमिली का कोई साथ में है ही नहीं। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया। कह रही मैंने वहाँ लोकल लोगों से भी बहुत मदद मांगी, वहाँ जो बाउंसर्स वगैरह खड़े थे उनसे भी बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन उन सब ने ये कहा कि अंदर कोई है नहीं, हम सबको निकाल चुके हैं। वो ये लगातार ये कहे जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि, तो वो कहती रही कि मैं काफी देर तक चिल्लाती रही, और सब ये बोले कि सबको बाहर निकाल दिया, कोई नहीं है वहां पे। लेकिन वो एंड जब उनको मिले नहीं, तो बाद में जाके हमें पता चला। फिर हम, तब तक हमको सूचना आई, तो फिर हम आनन फानन में हम यहाँ दिल्ली से जो है फ्लाइट करके वहां सर, गए ये गोवा में। बेसमेंट में ये जो बैली डांस का प्रोग्राम था, डीजे निकी का वो चल रहा था, ऊपर जाने के लिए एक बहुत सकरा जो है, एक सीढ़ी नुमा रास्ता था। मेरे हिसाब से इसके नीचे बेसमेंट था। ओके ओके। ये शायद ये फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर था, और इसके नीचे बेसमेंट था, जहाँ पर किचन था, जहाँ पर ज्यादातर मौतें हुई हैं। जी। अधिकतर मौतें जो बताई गई हैं जो है वो किचन में दम घुटने से हुई नीचे। वो जो स्टाफ था सफोकेशन में जिनका डेथ हुआ। हाँ हाँ, सफोकेशन, क्योंकि वहां नीचे आग नहीं पहुंची, लेकिन धुआं इतना हो गया था, निकलने का कोई रास्ता नहीं था वहां पे। तो सर, अभी ये जो लूथराज जो है डिटेन हुए हैं थाईलैंड में, उन्हें भारत लाया जा रहा है। अजय गुप्ता को 7 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है, गोवा कोर्ट में पेश किया गया। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके की ये पूरी घटना हुई है, अब न्याय मिलना चाहिए, पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। और एक बहुत बड़ी बात ये भी हुई है कि गोवा में जितने भी पब्स हैं, डिस्कोथेक्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई जिनके पास एनओसीज नहीं है। देखिए, मैं तो 2 तरीके से न्याय सोचता हूँ। हो सकता है मेरा सोचना गलत भी हो। पहला तो तरीका ये है कि उसमें अधिकतर लोग जो मरे हैं वो सब कर्मचारी वर्ग थे बेचारे। कोई उत्तराखंड से काम करने आया था, कोई दूसरे नेपाल से काम करने आया था। वो सब बेचारे अपने घर बार छोड़ के वहां पर रोजगार करने के लिए आए थे। इसका मतलब वो सब संपन्न घरों से नहीं थे। वो बेचारे वहां पर अपने घर को पालने के लिए, आप ये सोचिए 25 लोग मरे हैं, सिर्फ 25 लोग नहीं मरे, 25 लोगों के साथ उनका 25 परिवार, यानी कि अगर मिनिमम 4 लोग भी माने तो आपने 100 लोगों के परिवार, 100 लोगों को आपने तबाह कर दिया। तो मेरा पहला न्याय तो ये है कि देखो, आप उनको चाहे
फांसी दीजिए, चाहे उनको आजीवन कारावास दीजिए, उससे उन 25 परिवारों को डायरेक्ट कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उन बेचारों को तो अर्निंग करने वाला व्यक्ति चला गया। उनके पास अब खाने के लिए उनको ये सोचना पड़ रहा है कि अब हम आगे क्या करेंगे। अब मेरे आप परिवार में देखिए कि अब वो जो मेन मेरे भैया थे, वो मेन सेंटर थे पूरे परिवार के, वो कमाने वाले थे, रोजी रोटी उनकी भी थी। अब वो अगर हट गए वहां से, तो अब उनके बच्चों को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए कहाँ से क्या होगा, कैसे सोर्स ऑफ इनकम होगी, ये सोचना उनके लिए भारी पड़ रहा। तो सोचिए जो कर्मचारी वहां पर, जो बेचारे नेपाल से, उत्तराखंड से लोग वहां पर बच्चे काम करने, एक तो 21 साल का बच्चा था बेचारा, एक जो वहां पर नौकरी कर रहा था, एक 28 साल का व्यक्ति था, मैंने देखा। वो लोग बेचारे अपने घर बार, अपने फैमिली को छोड़कर वहां काम कर रहे थे। तो मेरे को न्याय ये लगता है कि ये जो आपने जो लूथरा ब्रदर्स कह रहे हैं, इनके 28-30 से ज्यादा रेस्टोरेंट मैंने सुने हैं कि रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं, आप इनको नीलाम करवाइए ना, आप इनको नीलाम करवाइए और एक एक परिवार पे बांट दीजिए उनको। अगर आप 25 लोग ही कह रहे हैं, सरकार कहती है कि 25 लोग हैं, मान लीजिए मैं कहता हूं, तो उनके 25 रेस्टोरेंटों को आप नीलाम करवाइए और एक एक व्यक्ति को उनके दिए। कम से कम वो अब जो चला गया उसको तो आप वापसी नहीं ला सकते, कोई नहीं ला सकता, उसकी तो क्षति कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन उनको जो आने वाले लोग हैं, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए कुछ उनको सुरक्षा तो मिले, एक सिक्योरिटी तो मिले कि यार अगर हमने उन लोगों की वजह से खोया है, उन लोगों डायरेक्ट उन लोगों की वजह से खोया है, तो उन लोगों की वजह से ही कम से कम सिक्योरिटी तो दी जाए। पहला तो ये। और दूसरा क्या होता है कि ये कुछ सालों तक केस चलता है कई बार, और कई बार फिर उसके बाद ये केस कहीं ना कहीं जब मीडिया दब में खत्म हो जाता है, तो केस आगे भी खत्म हो जाता है। तो ऐसा ना हो, और आने वाले जो लोग पब्स खोल रहे हैं, रेस्टोरेंट के मालिक हैं, उनके लिए एक मिसाल बने कि यार हमें कम से कम जो मिनिमम प्रोटोकॉल हैं वो फॉलो करने चाहिए। ऐसी कोई मिसाल बने, तब न्याय माना जाएगा, वरना न्याय तो मतलब चलता ही है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपने हमसे बात की TV9 भारतवर्ष से। तो ये दीपक जी थे। दीपक जी के परिवार के 4 सदस्य जो है इस आगजनी में जो है उनकी मौत हो गई, दुखद मौत हो गई। दीपक जी का यही कहना है कि सिर्फ 25 लोगों की मौत नहीं हुई है, 25 लोगों के परिवार में अगर 4 सदस्य भी पकड़ें तो 100 लोगों की मौत हुई है, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तो जितने भी लूथरा बंधुओं के, गुप्ता बंधुओं के होटल, पब और रेस्टोरेंट्स हैं, सरकार उनकी नीलामी कराए और उनका पैसा इन एक एक जो मृतक हैं उनके परिवार वालों को दे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। गोवा जैसे टूरिस्ट प्लेस पर राज्य में अगर इस तरह की लापरवाही होगी तो कैसे सैलानी वहां पर जाएंगे? दीपक जी का सवाल ये है। कैमरामैन साईं के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।